नाउ अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि मेज़रमेंट इन रिसर्च क्या होता है। तो मेज़रमेंट इन रिसर्च हम लोग जानते हैं कि डेली लाइफ में हम किस तरीके से मेज़रमेंट को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि वेट में हो गया, हाइट में हो गया, या अदर्स कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हो गए, या किसी तरीके से किसी की पर्सनालिटी को मेज़र करना है तो डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया को हम लोग यूज़ करते हैं। उस बेसिस पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारा मेज़रमेंट है एक तरीके का क्या है, रूल्स है, जिस रूल्स को हम लोग फॉलो करते हुए, असाइन करते हुए कोई भी नंबर्स या लेबल्स को मेज़र करते हैं एज अ रिप्रेजेंट क्वांटिटीज़ ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑन दोज बेसिस। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंस भी होते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं किसी भी मेजरिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए। एग्जांपल में हम लोग मैन ले सकते हैं। मैन को अगर हम लोग चाहते हैं कि किसी भी प्रॉपर्टीज़ के बेस में अगर हम उसको मेज़र करना चाहते हैं कि उसकी इनकम लेवल क्या होगा, सोशल क्लास क्या होगा, एजुकेशन लेवल क्या होगा, हाइट वेट क्या होगा, उस बेसिस पे हम लोग उसको मेज़र कर सकते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे डायमेंशंस है, अगर डायमेंशंस को मेज़र करना है तो उसका कल्चर क्या होगा, ठीक है, उसको किस तरीके से अवॉइडेंस होगी, कलेक्टिविज़म्स क्या होंगे, उस बेसिस पे हम लोग किसी भी डायमेंशंस को मेज़र करते हैं। नाउ टॉक अबाउट नीड फॉर मेज़रमेंट। तो मेज़रमेंट की ज़रूरत क्या क्या होती है। तो हम लोगों को पता है कि मेज़रमेंट एक तरीके के हम लोग इसको फाइन डिफरेंसेस के बेस में भी यूज़ कर सकते हैं और इसको डिग्री के बेसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट फर्स्ट पॉइंट दैट, हम लोगों को पता है कि जो नंबर्स होते हैं वो सिंपली असाइंस किए जाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए या किसी भी क्लासेस ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए। तो उसको हम लोग देखते हैं कि जो टिपिकल यूजेस होते हैं उसकी बेसिस पे, मान लीजिए अगर हमने नंबर 1 इंटर किया, उस नंबर 1 को हमने इंटर किया, उसका रिस्पोंडेंट आया कुछ कि मेल है। नाउ हमने नंबर 2 इंटर किया, उसका रिस्पोंडेंट आया कि फीमेल है। तो इस बेसिस पे हम लोग इसको एज ए नॉमिनल डाटा के बेस में यूज़ करते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम लोग ऑर्डिनल के बेस में यूज़ कर सकते हैं तो इसको रैंकिंग के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, रेटिंग के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ABCD हमने नंबर्स दे दिए, उस बेसिस पे भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट सेकंड पॉइंट दैट इज़ अवर बेसिस फॉर मोर प्रिसाइज एस्टिमेट्स ऑफ द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। यानी एग्जांपल्स दिया हुआ है कि जैसे हमें कोरिलेशंस निकालना है किसी भी चीज़ का, तो कोरिलेशन निकालने के लिए हमने देखा कि जो हमारा जॉब सेटिस्फेक्शन है किसी भी चीज़ को लेकर, हम उससे रिलेट कराएंगे चीज़ों को, हमारी जो चीज़ें हैं सच एज स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस, तो हम उस बेसिस पे अपने डाटा को मेज़र करते हैं। उस बेसिस पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि नहीं हमारा जो डाटा होगा वो किस तरीके का होगा, जो नंबर्स होंगे, जो स्केल्स होगी, जो रिसर्चर्स होंगे उसको किस बेसिस पे यूज़ करेंगे। नाउ इफ यू टॉक अबाउट थर्ड पॉइंट दैट इज़ अवर मेजरमेंट गिव्स अ कंसिस्टेंट डिवाइड दैट इज़ अवर यार्ड स्टिक। तो हम लोगों को पता है कि हम लोगों की हर चीज़ मेज़रमेंट के लिए हर एक अलग अलग डिवाइस हैं। जैसे कभी हम लोग सेंटीमीटर में किसी को मेज़र करते हैं, कभी मिलीमीटर में, तो कभी किलो में। तो इस तरीके के अलग अलग मेज़रमेंट्स हैं, अलग अलग तरीके के हर चीज़ को नापने के लिए एक अलग अलग डिवाइस है। उस बेसिस पे हम लोगों ने एक थ्योरेटिकल पर्पस को ले रखा है, जिस बेसिस पे हम लोग जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि इन मार्केटिंग और बिजनेस में अगर हम लोग ग्लोबलाइजेशन या सोशलाइजेशन या कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए या एडवर्टाइजिंग के लिए या ब्रांड लॉयल्टी के लिए कल्चर के वर्क कर रहे हैं तो हम उनको किस तरीके से टारगेट करेंगे। हम लोगों को पता है कि जो कंस्टिट्यूट डिफिनीशंस होती है वो हमारी थ्योरेटिकल डिफिनीशंस के इक्वल्स हो सकती है, जो थ्योरेटिकल्स होगी वो हमारी कंसेप्चुअल के इक्वल्स हो सकती है। तो हम इन लोगों को डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं कि इनको हम एक दूसरे से रिलेट कराते हैं, एक दूसरे के कंसेप्ट को समझते हैं, उस कंसेप्ट के बेसिस पे हम लोग किसी भी कैरेक्टर को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन करने के बाद किसी भी प्रोसीजर को असाइन करते हैं। उस प्रोसीजर को असाइन करने के बाद जो हमारी वैल्यूज़ आती हैं उन वैल्यूज़ को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मेज़र करते हैं। मेज़र करने के बाद हम लोग उनका फाइंड आउट करते हैं। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट रैंडम एंड सिस्टमेटिक एरर, तो इसमें हम लोगों को पता है कि रैंडम एरर में जो भी जैसे फ्लैक्चुएशंस हो गया, फ्लैक्चुएशंस होने के बाद हमारे पास कुछ मिस रीडिंग्स हो गई, मिस रीडिंग या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कुछ सिस्टमेटिक एरर्स होते हैं, तो हम इनको किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं और किस तरीके से इनका डाटा को निकालते हैं। तो हम लोगों को पता है कि फ्लैक्चुएशंस में जो होता है करंट मूड में हमने देखा कि हमारा दिमाग किस तरीके से वर्क कर रहा है, हमने उस बेसिस पे अपनी सिचुएशंस को फाइंड आउट कर लिया। ना अगर कोई पर्सन किसी चीज़ को पढ़ रहा है या देख रहा है तो उससे कुछ मिस रीडिंग्स हो सकती है, या कोई चीज़ समझ रहा है, कोई क्वेश्चन पुटअप कर रहा है तो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो उस बेसिस पे हम लोग भी एरर देख सकते हैं। जैसे मेजरमेंट में क्या हुआ कि इंडिविजुअल पर्सन है उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में अगर कुछ क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं, मान लीजिए एज अ इंटरव्यूअर की तरीके
तरीके उसको डिफरेंट डिफरेंट जगह बुलाया जा रहा है, तो उसको सिचुएशंस के हिसाब से कई सारी एरर्स क्रिएट हो सकती हैं। तो ये रैंडम एरर होती हैं जो कि हमें पता नहीं होती हैं और अचानक क्रिएट हो जाती हैं। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट सिस्टमेटिक एरर, तो सिस्टमेटिक एरर में हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास सोर्स होते हैं एरर्स के वो कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे मेजरमेंट का है, टेंडेंसी टूवर्ड सेल्फ प्रमोशंस का है, कोऑपरेटिव रिपोर्टिंग है, या अदर कंसेप्चुअल वेरिएबल्स हैं जिनको हम मेज़र करते हैं। तो इनको हम लोग देखते हैं कि जो हमारी प्रेजेंट रिस्पोंडेंट होती है वो किस तरीके से मेज़र हो रही है, और जो हमारे आइटम्स हैं वो किस तरीके से रैंक कर रहे हैं, जो हमारी स्केलिंग टेक्निक है हम उनको किस तरीके से मेज़र कर रहे हैं। तो आज हम लोगों ने इस तरीके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें।